है ना, पूरा का पूरा एकदम ब्लॉकबस्टर है। मतलब सोचो हम दिन भर चीजें देखते हैं, पर जैसे ही लाइट चली गई सब ब्लैकआउट, अंदर अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा। जैसे ही ट्यूबलाइट ऑन की सब कुछ वापस विजिबल। मतलब असली हीरो तो लाइट ही है। बिल्कुल। और लाइट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मतलब लाइट को शॉर्टकट लेने का कोई शौक नहीं है, सीधा रास्ता सीधा काम। इसी वजह से जब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लाइट के बीच में आ जाता है तो एकदम शार्प शैडो मिलती है, जैसे एकदम परफेक्ट इंस्टाग्राम फिल्टर। हाँ, और वैसे भी हमारे आसपास कितने ऑप्टिकल फिनोमेना है, रेनबो, ट्विंकलिंग स्टार, मिरर में इमेज, सब कुछ लाइट की वजह से। वैसे एक फन फैक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो लाइट उसके अराउंड बेंड भी हो सकती है। इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन। मतलब लाइट भी कभी कभी अपनी मर्जी चलाती है। और जब लाइट ऐसे बिहेव करती है तो स्ट्रेट लाइन वाली थियरी फेल हो जाती है। तब साइंटिस्ट बोलते हैं लाइट इज अ वेव। लेकिन फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स आए जहां वेव थियरी भी काम नहीं आई। तब बोला लाइट इज अ पार्टिकल। मतलब लाइट ने सबको कंफ्यूज कर दिया। आखिर में क्वांटम थियरी आई जिसमें बोला गया लाइट इज नीदर वेव नॉर पार्टिकल, दोनों का कॉम्बो है। मतलब लाइट भी हाइब्रिड है, जैसे हाइब्रिड कार्स। अब आते हैं रिफ्लेक्शन पे। मिरर देखा है ना, उसकी चमक ही उसकी ताकत है। मिरर पे लाइट पड़ती है तो ज्यादातर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्शन के दो सिंपल रूल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब कोई थ्री इडियट्स का ग्रुप फोटो। और प्लेन मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, और जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज भी। प्लस एक फ्री का बोनस, लैटरल इन्वर्जन। मतलब लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, इसलिए मिरर सेल्फी में टी शर्ट का टेक्स्ट उल्टा दिखाई देता है। हाँ, और वैसे भी हमारे आसपास कितने ऑप्टिकल फिनोमेना है, रेनबो, ट्विंकलिंग स्टार्स, मिरर में इमेज, सब कुछ लाइट की वजह से। वैसे एक फन फैक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो लाइट उसके अराउंड बेंड भी हो सकती है। इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन। मतलब लाइट भी कभी कभी अपनी मर्जी चलाती है। और जब लाइट ऐसे बिहेव करती है तो स्ट्रेट लाइन वाली थियरी फेल हो जाती है। तब साइंटिस्ट बोलते हैं लाइट इज अ वेव। लेकिन फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स आए जहां वेव थियरी भी काम नहीं आई। तब बोला लाइट इज अ पार्टिकल। मतलब लाइट ने सबको कंफ्यूज कर दिया। आखिर में क्वांटम थियरी आई जिसमें बोला गया लाइट इज नीदर वेव नॉर पार्टिकल, दोनों का कॉम्बो है। मतलब लाइट भी हाइब्रिड है, जैसे हाइब्रिड कार्स। अब आते हैं रिफ्लेक्शन पे। मिरर देखा है ना, उसकी चमक ही उसकी ताकत है। मिरर पे लाइट पड़ती है तो ज्यादातर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्शन के दो सिंपल रूल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब कोई थ्री इडियट्स का ग्रुप फोटो। और प्लेन मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, और जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज भी। प्लस एक फ्री का बोनस, लैटरल इन्वर्जन। मतलब लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, इसलिए मिरर सेल्फी में टी शर्ट का टेक्स्ट उल्टा दिखाई देता है। हाँ, और वैसे भी अगर मिरर कर्व्ड हो तो क्या, स्पून ले लो चमकदार वाला, अंदर वाली साइड देखो तो फेस उल्टा, और कभी बड़ा कभी छोटा। बाहर वाली साइड देखो तो फेस एकदम छोटा और सीधा। मतलब स्पून भी साइंस का डेमो है। और स्पून की अंदर वाली साइड कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है, बाहर वाली साइड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, कॉन्वेक्स का बाहर की तरफ, और दोनों का यूज भी अलग अलग। कॉनकेव मिरर टॉर्च, हेडलाइट, शेविंग मिरर डेंटिस्ट के पास। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर, मॉल के कॉर्नर्स पे, ताकि ज्यादा एरिया दिख सके। थोड़ा टेक्निकल हो जाए, स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स, पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और अपर्चर। पोल मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन जो पोल और C को ज्वाइन करे, और R इक्वल्स 2F, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। मतलब अगर R 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। और फोकस का फंडा भी मस्त है। कॉनकेव मिरर में पैरेलल रेज फोकस पे मिलती हैं, कॉन्वेक्स मिरर में रेज डाइवर्ज होती हैं पर अपीयर होती हैं कि एक पॉइंट से आ रही हैं, उसी को फोकस बोलते हैं। और फोकल लेंथ पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। इमेज फॉर्मेशन की बात करें, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज रियल या वर्चुअल, बड़ा या छोटा, सीधा या उल्टा हो सकता है। टेबल 9.1 याद रख लो। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे टाइनी रियल इमेज, बियॉन्ड C इमेज बिटवीन F एंड C छोटी और रियल।
At C, same size, real. Between C and F, image beyond C, बड़ी और real. At F, image infinity पे. और पोल और F के बीच image virtual, erect, बड़ी और virtual. रे डायग्राम्स के लिए बस दो रेज ड्रॉ करो, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, एक फोकस से जो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, या एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी सेम पाथ वापस, और पोल पे इंसिडेंट रे इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। इमेज बाहर की तरफ है और दोनों के ऊपर है, यानी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड है। क्या बात कर रहे हो? कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। हाँ, मैंने भी वही पढ़ा था, पर क्वेश्चन तो यही कह रहा है। मेरा हाथ क्वेश्चन में यहाँ जब बोल रहा है तो हमें कैसे मान लूं मिरर फॉर्मूला से 1/v + 1/u = 1/f, मैग्निफिकेशन m = -v/u होता है। मेरा इससे तो आंसर गलत निकल रहा है। देखो यार, इस तरह के क्वेश्चंस में ना रे डायग्राम बनाकर देख लेना बेटर रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ना फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर सकते हैं। अरे हाँ ठीक है, तो मैं रे डायग्राम बना के देख लेता हूँ। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। ओके, समझ गया। तो v = +1.15 मीटर, मैग्निफिकेशन m = +0.23। यानी इमेज वर्चुअल है और छोटी है। हाँ, पहले मैंने कुछ मिस्टेक की थी, रे डायग्राम से क्लियर हो गया। चलो एक कॉन्केव मिरर का भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाओ, इमेज डिस्टेंस आएगा -37.5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन -1.5, यानी इमेज रियल, इन्वर्टेड और बड़ी। बिल्कुल सही। और कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए और नेगेटिव होता है कॉन्केव मिरर के लिए। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पे। लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखती है, या कॉइन पानी डालने पर ऊपर आ गया लगता है। ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन का फंडा सिंपल है। जब लाइट रेयरर मीडियम जैसे एयर से डेंसर मीडियम जैसे ग्लास में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, डेंसर से रेयरर में नॉर्मल से दूर। और स्नेल्स लॉ sin I/sin r = कांस्टेंट, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा, ग्लास या वाटर में कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड इन मीडियम। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, क्राउन ग्लास का 1.52, डायमंड का 2.42, मतलब डायमंड में लाइट सबसे स्लो। और ऑप्टिकल डेंसिटी का भी ध्यान रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ऑप्टिकली डेंसर। मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है, पर मास डेंसिटी कम है। लेंस की बात करें, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसका कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होता है। कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरफ से बल्ज्ड, बीच में मोटा, एजेस पे पतला। कॉनकेव लेंस दोनों तरफ से अंदर की तरफ कर्व्ड, बीच में पतला, एजेस पे मोटा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे फोकस करता है, कॉनकेव लेंस रेज को डाइवर्ज करता है, जैसे सबको पार्टी से भगा दिया हो। लेंस के टर्म्स ऑप्टिकल सेंटर O, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2, अपर्चर। प्रिंसिपल फोकस F1 एंड F2 दोनों साइड्स पे। फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज रियल या वर्चुअल, बड़ा या छोटा, इन्वर्टेड या इरेक्ट हो सकता है। टेबल 9.4 देख लो। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे टाइनी रियल इमेज, बियॉन्ड 2f1 इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 छोटी और रियल, एट 2f1 at 2f2 सेम साइज रियल, बिटवीन f1 एंड 2f1 बियॉन्ड 2f2 बड़ी और रियल, एट f1 इमेज इंफिनिटी पे, f1 और o के बीच इमेज सेम साइड, बड़ी, वर्चुअल और इरेक्ट। कॉनकेव लेंस की इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, छोटी और ऑब्जेक्ट के सेम साइड, मतलब सेफ बेट है, सरप्राइज नहीं करेगा। रे डायग्राम्स के लिए कॉन्वेक्स लेंस में एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से गुजरेगी, एक फोकस से जो पैरेलल हो जाएगी, या एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी सीधा निकल जाएगी। कॉनकेव लेंस में पैरेलल रे डाइवर्ज होती है, अपीयर होती है कि फोकस से आ रही है। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, मैग्निफिकेशन m = h
h dash by h equals v by u. Convex lens का focal length positive, concave का negative. Power of lens reciprocal of focal length in meter. SI unit diopter D. 1D is equal to 1 by meter. Convex lens का power positive, concave lens का negative. Opticians power में ही prescription देते हैं ताकि calculation easy हो. एक एग्जाम्पल, कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, लेंस फॉर्मूला लगाओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन +0.33 यानी इमेज इरेक्ट, वर्चुअल और 1/3 साइज. कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस +30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन -2, इमेज रियल, इन्वर्टेड और डबल साइज. पावर का यूज, अगर लेंस का फोकल लेंथ 0.5 मीटर है, पावर +2d. अगर -0.4 मीटर है तो -2.5d. और अगर लेंसेज कंबाइन करने हैं तो बस पावर्स को